दामोदर यानी विस्थापन, तो विस्थापन क्षेत्र से आवाज आना चाहिए कि सुनो अडानी, तुमसे हमारी कोई वैर नहीं है। एनटीपीसी, तुमसे भी हमारी वैर नहीं है। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, अब बराबर में होगी हिस्सेदारी। इस आवाज को बुलंद करना होगा, इस आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करना होगा, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, लोगों का देश है। लोगों की बात सुननी चाहिए, लोगों की बात माननी चाहिए और उसी के अनुसार कानून भी बनना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री सह गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेटमेंट है। उन्होंने 1948 में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश से मतलब होता है लोगों की मांग अच्छी हो या बुरी हो मतलब नहीं, अगर मैक्सिमम लोग डिमांड कर रहे हैं तो माननी चाहिए। इसलिए आप क्या दीजिएगा अपने विधायकों से, कहिएगा अपने सांसद से कि आप, यदि आपकी पूंजी पैसा है, हमारी पूंजी जमीन लगा है, हम बेघर कैसे हो जाएंगे, हम कैसे भीख मांगेंगे, हम एक पीढ़ी के लिए नौकरी क्यों लेंगे, और नहीं तो कोई जमीन नहीं देंगे। जमीन आप उनसे कह दीजिए जमीन लेने वालों से कि जमीन एक साथ पे दिया जाएगा, हमें मार दीजिए, हमारे मुर्दे शरीर से अंगूठा काटिए, ठेपा लगाइए और जमीन ले लीजिए, मुबारक हो। जीते जी नहीं देंगे, जीते जी मत दीजिए। देख लीजिए, आप 5 किलो का अनाज 10 दिन में दाम देते थे, आज लाइन में लग के ले रहे हैं। समझिए हम कहां से कहां आ गए। बोझ के लगा हमने कहां कौन लोग बोली कहां आएंगे, गलत तो नहीं होगी। इसलिए चाहे वो एनटीपीसी रहे, सीसीएल रहे, बीसीसीएल रहे, या सामने भगवान ही क्यों ना रहे, जमीन नहीं देंगे। भगवान जी को कहिए आप आसमान में रहिए, धरती खेत खलिहानों का आप आसमान में रहिए। भगवान कोई रहे, जमीन की लड़ाई अगर लड़ेंगे तो सामने कोई रहे, समझौता मत कीजिए। अगर आज आप समझौता करेंगे तो 20 साल बाद आधा किलो चावल भी शायद नसीब नहीं होगा। धीरे धीरे